भगवान तो सदा सुख के सागर, भगवान तो सदा सुख के सागर, तू भी सुख को वर रे मन चेतन, रे मन चेतन। भगवान तो सदा स्वात्मावलंबी, भगवान तो सदा संतोषधारी, तू भी स्वावलंबी बन, तू भी संतोष धार रे मन चेतन, रे मन चेतन। भगवान तो सदा दिव्य पवित्र, भगवान तो सदा अमृत है भव्य, तू भी पवित्र बन, तू भी अमृत पान कर रे मन चेतन। भगवान तो सदा शांत है बंदे, भगवान तो सदा प्रसन्न है बंदे, तू भी प्रसन्न रहा कर रे मन चेतन, रे मन चेतन, रे मन चेतन। जय बोलो वैश्विक शांति के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव अभी स्क्रीन पे अमेरिका से राम गोपाल जी द्वारा इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में इष्टोपदेश की गाथा जो थी उसको मैंने स्क्रीन पे दिखाई थी गुरुदेव, उसको एक बार पुनः दिखा देता हूँ। उनकी भावना है। ना मैं मृत्यु हूँ, आगे पढ़ाऊंगा। जी गुरुदेव। ये संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश तीनों में ये गाता है गुरुदेव। ये गुरुदेव। अब परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, हे गुरुदेव आपके मुखारविंद से इष्टोपदेश ग्रंथ पे स्वाध्याय प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। कल कुछ वेबसाइट की डिस्टर्बेंस के कारण प्रवचन में क्रमबद्ध नहीं हो पाया और आप लोग को श्रवण भी नहीं कर पाए, तो श्रोता भी बोले और मुझे स्वयं ज्ञात है, इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण विषय को पुनः मैं आज रिपीट करूंगा। एक सूचना, दूसरी सूचना है जो राष्ट्रीय चैनल DD1 दूरदर्शन कल उन लोगों ने जो अनुरोध किया था उस संबंधी मेरा लगभग 45 मिनट का आज प्रवचन हो गया है, रिकॉर्डिंग हो गई है और वो एक साथ अहमदाबाद गुजरात से, उसके बाद दिल्ली से भी प्रचार होगा और यूट्यूब और गूगल में भी आएगा, वो भी आप लोग को देख लेना, सुन लेना। और उसके अनुसार जैन धर्म की जो वैश्विकता, व्यापकता उसका और वैज्ञानिकता उसका आप लोग को परिज्ञान करना है। अभी अभी माता जी बता रही थी कि स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं को, तो स्वयं क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा और वही तो चल रहा है। और अभी अभी जो स्क्रीन पर राम गोपाल ने भेजा वो भी अभी आने वाला है और मैं पढ़ा रहा हूं। अभी जो मैं विषय बोल रहा हूं पुनः वही विषय को, कल का विषय को पुनः रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण विषय यदि नहीं समझते हो तो अन्य विषय यथार्थ से अभिगम नहीं हो सकता है।
अभी जो कविता आप लोगों ने श्रवण किया उसमें भी यही विषय का मैं विभिन्न दृष्टिकोणों से लिखा हूं। और जैसे सम्य दृष्टि से लेकर के साधु संत जो कुछ धर्म करते हैं वो क्या है, कैसे करते हैं और रियल उपासना क्या है, पूजा आराधना आरती क्या है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका जो आध्यात्मिक रहस्य है कल में जो बताया था आज उसको पुनः व्यवस्थित क्रमबद्ध बता रहा हूं। तो मेरी आवाज कल तो आ नहीं रही थी, मुझे स्वयं ज्ञात था और कल सब बताया भी। अभी मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोग के पास? हाँ, तो पहुंच रही है तो सुनो। संस्कृत में स्वयं जो शिष्य प्रश्न करता है वह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश गृहस्थ से लेकर के अधिकांश साधु संत आचार्य इसको भावात्मक रूप में नहीं समझ पाते हैं और विशेष करके यहाँ के मेरे भक्त शिष्य पुनः विपरीत मानते थे अभी लगभग 5.5 वर्ष पहले। और जब इसका परिज्ञान हुआ, आप लोग को अनेक बार बताया हूं, ये 5 गांव में कैसे आध्यात्मिक क्रांति, भावात्मक क्रांति, शांति की क्रांति, दान की क्रांति, चातुर्मास की क्रांति हो रही है। इसलिए पुनः उसी विषय को मैं रिपीट कर रहा हूं। अत्राह शिष्य यहाँ प्रश्न कर रहा है, यदि एवं आत्मा अस्ति, जो अभी तक भगवान गुरुदेव ने जो सिद्ध किया कि आत्मा है और मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा हो और हर जीव आत्मा है, ऐसे सिद्ध करने के बाद उन्हें शिष्य प्रश्न करता है, तस्य उपास्ति, उस आत्मा की उपास्ति, सेवा पूजा आराधना आरती उपलब्धि कथमिति, कैसे करूं, किस पद्धति से करूं। स्पष्टम आत्मसेव उपाय प्रश्न अयम अहम। हे गुरुदेव, स्पष्टता से मैं मेरी आत्मा की सेवा पूजा आरती आराधना करना चाहता हूं, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर कृपया आप दीजिए। इस संबंध में मैं बहुत बताया हूं, लगभग 5.5 वर्ष में यहाँ तो 10-20 हजार बार बोल गया हूं। आप लोग कभी कई हजार बार सुन ले। आज साक्षात प्रश्न उत्तर रूप में गुरुदेव बता रहे हैं। साधारणतः संभवतः आप लोग को में यही विपरीत धारणा होगी अधिकांश में, यहां तो सबकी धारणा ऐसी थी विपरीत। मैं कल बताया था, मेरे ही शिष्य वर्ग आए थे 2015 में, वहां नंदन में गोपीनंदी चंद्रगुप्त आदि मेरे दर्शन करके फिर उधर जाना चाह रहे थे तो मेरे पास आए। मैं कुछ उनको यही आध्यात्म को पढ़ा रहा था तो चंद्रगुप्त मेरे जो पोता शिष्य वो प्रश्न करते हैं, भगवान गुरुदेव माने मुझे प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव क्या स्वयं की पूजा करनी चाहिए? बोले कि स्वयं की ही पूजा करनी चाहिए। सुन लो, क्या स्वयं की पूजा करनी चाहिए? बोले कि स्वयं की ही पूजा करनी चाहिए। फिर उसको बताया था, उसको यहां मैं विस्तार से बता रहा हूं। आप जो कुछ धर्म कर रहे हो, गृहस्थ से लेकर साधु संत जो पंचकरण विधान आरती से लेकर के जो कुछ गृहस्थ कर रहे हो, या साधु जो सर्व आवश्यक से लेकर के 28 मूलगुण का पालना करते हैं, या जो प्राकृत में संस्कृत में भक्तियां आदि बोलते हैं, उससे क्या अत्यंत सिद्ध भगवान संतोष होते हैं? वर्तमान
भरत क्षेत्र में अर्यंत है नहीं। गौतम गणधर से ले कोई गणधर नहीं, जो आप लोग को अनेक बार बताया। और वो सब अभी यहां से 7 राजू दूर पर है, माने कई लाइट ईयर्स दूर पर मील में। वस्तु तो उसकी गणना सही नहीं हो सकती। तो आप जो कुछ अष्टद्रव्य से पूजा करते हो या जो आप शब्द उच्चारण करते हो, क्या उससे जो सिद्ध भगवान यहाँ से 7 राजू ऊपर विराजमान है, उनको किसी प्रकार आप सुख पहुंचाते हो, सांत्वना पहुंचाते हो, उनका मनोरंजन करते हो। वो जो नाराज है उनको राजी करते हो। सबसे पहले। दूसरा, कल कुछ विस्तार से बताया था, पहले भी विस्तार से बताया, आज संख्या में बता रहा हूं, ये तो संभव नहीं। फिर जो जीवंत 3 परमेष्टि है, आप आहार समय में आप पूजा करते हो, अष्टद्रव्य चढ़ाते हो, जो आप अष्टद्रव्य चढ़ाते हो उनमें से एक चावल या एक फूल फल साधु खाते हैं नहीं। तो फिर ये साबक से लेकर के तद भव मोक्षगामी छद्मस्त साधु उपाध्याय आचार्य गणधर भी भक्ति करते हैं। गणधर भी समवर्ण में 3 परिक्रमा देकर के त्रिभक्ति सहित भगवान की आराधना करते हैं। जो साक्षात समवर्ण में भी गणधर, साक्षात गणधर जो स्तुति करते हैं मनसा वचसा कर्मणा, उसी से तीर्थंकर को 1 अणु, 1 ग्राम, 1 लीटर कितना लाभ पहुंचता है, कितना पहुंचा सकते गणधर? क्या भगवान सामान्यतः, अभी तो इतना समय नहीं, मेरा जो अनुभव है देश विदेश के जो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र का इतिहास से लेकर के धर्म शास्त्र के इतिहास का अध्ययन किया हूं, ज्यादा करके भगवान को संतोष करने के लिए वो जैसे नाराज है, वो भूखे हैं, यदि आप उनके पूजा नहीं करोगे वो नाराज होकर के आपको शाप देंगे, आपको मारेंगे, आपको नरक पहुंचाएंगे। इसी भय से ज्यादा मिथ्या धर्म का शोध बोध से प्रचार प्रसार पहले से लेकर के अभी तक हो रहा है। शीतलनाथ भगवान से लेकर के, उसके पहले नहीं था। तो फिर गणधर से लेकर के कनक नंदी तक क्यों पंच परमेष्ठ की आराधना करते हैं, स्तुति लेते हैं? किसके कारण? यही आध्यात्मिक रहस्य के परिज्ञान के रहित होकर के और विपरीत ज्ञान से और मोह से ग्रसित होकर के, स्वार्थपरता से ग्रसित होकर के लोग हर धर्म में, लगभग हर धर्म में, केवल भारत के नहीं पूरी पृथ्वी के हर धर्म में जितनी विषमता है, जितना वाद विवाद है, सामाजिक विघटन से लेकर के बलि चढ़ाने से लेकर आतंकवाद है, इसके कारण ही हुआ है। इस संबंध में कई किताबें हैं। पूजा से मोक्ष पुण्य पाप भी, हिंसा में यज्ञ का आरंभ क्यों, जिनाचना फर्स्ट सेकंड, आदि अनेक किताबें हैं। तो फिर क्या गृहस्थ को पूजा आरती विधान पंच कल्याण नहीं करना चाहिए? साधु को सदा आवश्यक में स्तुति वंदना आदि नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। इसके बिना सम्यक दर्शन ही नहीं है, इसके बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं है। परंतु उसकी विधि
उसका आध्यात्मिक रहस्य कम ही समझते हैं, अति कम लोग। तो इसलिए इस विषय को बीच बीच में अनेक बार बताया हूँ, वेबिनार में भी 1000 बार बताया हूँ, और साधु संत को बहुत पढ़ाया हूँ, और कई ग्रंथ की रचना हुई है। उधर बड़ौत मुजफ्फरनगर तरफ हमारे विषय करके जो उधर के भक्त है, दिनातना फर्स्ट सेकंड छपा है, और उधर 28 वर्ष पहले मैंने उदास पुण्य पाप मोक्ष लिखा हूँ, उधर कोटा तरफ साल को छपा है। तो उसका रहस्य आज मैं आप लोगों को आगम के अनुकूल बता रहा हूं। पहले ये समझो, तो फिर क्यों पूजा पाठ? प्राय करके भारत के धर्म या विदेश के कोई भी धर्म, एकेश्वरवादी हो या अनेक स्वरवादी हो, या मूर्ति पूजक हो या मूर्ति भंजक हो, सब पूजा करते, हर धर्म में पूजा है। परंतु पूजा की जो वास्तविक पद्धति है, उसका फल है, उसका परिज्ञान ज्यादा करके सबको विपरीत रूप में है। तो इसलिए पहले प्रश्न सुनो, हे भगवान, मैं मेरे आत्मा की पूजा आराधना उपासना कैसे करूं? ये प्रश्न है संस्कृत में। तो खाओ पियो मजा करो, ईट ड्रिंक मेरी एंड डाई, याव जीवत सुखी जीवत, घृणम घृतम पीवत, भस्मीभूत देहस पुनरागमुकुट। खाओ पियो मजा करो, भोग भोग, इंद्रियों को तृप्त करो, शरीर को तृप्त करो, वैश्यागमन करो, परस्त्री गमन करो, मांस खाओ, समस्त अत्याचार करके इस शरीर और इंद्रियों का पोषण करो। ये आत्म पूजा नहीं, ये आत्महत्या है। फिर आत्म पूजा कैसे? हम समस्त धर्म आत्म पूजा के लिए ही है। कोई पंच परमेष्टि आपकी पूजा से अरिहंत सिद्ध तो संतोष हो ही नहीं सकते हैं, वो तो स्वयं पूर्ण है, ना वो नाराज है, ना पूजा यास्तास्ताइवीतरागे, न निंदया नाथ विवांत वैदे, तथापि ते पुण्य गुणस्तुति न पुनातु चित्त दुर्तांगनभ्य। हे भगवान, आप वितरागी, अनंत ज्ञान दर्शन से पूर्ण, कृतकृत्य, आपके लिए कोई सांसारिक, कोई वैभव या सहयोग या स्तुति निंदा की कोई आवश्यकता नहीं, इससे परे। तथापि ते पुण्य गुण स्तुति न पुनातु चित्त दुर्तांजन। तथापि आपके गुण स्मरण से, आपके पूजा से, आपकी आरती से, आपकी वंदना से वंदे तद्गुण लब्धये, आपके गुण की उपलब्धि होती है। और भाव में जो शुभ राग होता है, शुभ भाव होता है, जो भक्ति होती है, उससे पूर्व उपार्जित धवला में कहा, जिस प्रकार वज्रपात से पहाड़ चूर चूर हो जाता है, इसी प्रकार भगवान के दर्शन से घाती कर्म, निकाचित कर्म तक को हमारे आचार्य ने कहा, भक्ति रूपी, श्रद्धा रूपी वज्र चूर चूर कर। तो कैसे भक्ति? और कुछ पहले बताता हूं, क्योंकि ऐसे प्रकरण, ऐसे विषय गृहस्थ क्या अधिकांश पंडित साधु संत भी नहीं जानते। मुझे धीरे धीरे अनुभव अभी कई वर्षों से होता जा रहा है। तो मैं और कुछ श्लोक बोलता हूं, क्योंकि आप लोग को भी यथार्थ से, जैसे यहाँ के 5 गांव के लोग तो एकदम नहीं जानते, पुण्य विपरीत से जो वो लोग कभी कई 1000 बार बोले, वेबिनार में बोलते, और अन्य में भी, और मेरे कई शिष्य प्रशिक्षक भी बोलते। तो क्या है? स्वयं की पूजा, स्वयं की पूजा, आत्मा की पूजा में बोल रहा हूं, स्व आत्मा की पूजा, पंच परमेष्टि पूजा नहीं। ये शिष्य पूछ रहे हैं, भगवान मैं मेरी आत्मा की
उपासना पूजा आराधना कैसे करूं, ये पंच परमिष्ट की नहीं, इस रहस्य को यहाँ पर उद्घाटित कर रहे हैं। और कुछ उदाहरण दे देता हूं पहले, क्योंकि अभी भी मेरे सिलसिले से बोलते हैं गुरुदेव आपकी भाषा, आपकी पद्धति, आपको उदाहरण बहुत कठिन है, सरल बोलो, सरल बोलो, और सरल से कठिनता से जाओ। तो मैं कुछ और भी बताता हूं। तो जो पूजा आरती, उससे तो पंच परमिष्ट कोई लाभ नहीं है, ना तीर्थ क्षेत्र को लाभ, ना मंदिर को लाभ, फिर क्या व्यर्थ है? नहीं, इसके लिए तो सम्य दर्शन ही नहीं, पाप कर्म की निद्रा नहीं, आत्मविशुद्धि नहीं, फिर वो कैसे? पहले कुछ कल जो मैं बता था उसको और पुनः रिपीट कर रहा हूं। इंद्र सेवम तब सुकृतम किंतया साध्यनम ते तस्यैव भवलय करी साध्यता मातनोति तम निष्ठरी जनन जलभे सिद्धि कांता पतिस्तम तम लोकानम प्रभुरिति तब साध्यते स्तोत्र मिथ्यम। हे भगवान, जो इंद्र पंच कल्याण करता है, गर्भ के पहले से ही पूजा करता है और पंच कल्याण करके सब करता है, इंद्र से लेकर चक्रवर्ती से ले जो भक्त करते हैं, इंद्र सेवम तब सुकृतम किम तम साध्यते, उससे आपको क्या लाभ? और इंद्र सेवा करता, आपके उसमें क्या गरीब है? जैसे सूर्य को दीपक दिखाने पर सूर्य क्या उस दीपक से प्रकाशित होता है? तस्यैव भवलय करी साध्यता मातनोति। इंद्र से लेकर के जो गणधर से लेकर भक्त पूजा करते हैं, उससे भगवान को एक कण मात्र लाभ संभव ही नहीं, असंभव, असंभव। फिर ये व्यर्थ क्यों, ये आडंबर क्यों, ये समय शक्ति का दुरुपयोग क्यों? नहीं, दुरुपयोग नहीं। तस्यैव भवलय करी साध्यता मातनोति। जो भक्त पूजा करते हैं, भक्त भक्ति से कर्म नष्ट कर भगवान बन जाता है। The devoted by devotion destroy all karma and divine become divine. ये मैंने कोटेशन बनाया है, उधर बड़ो तो दिल्ली तरफ से बनाया था। Devoted माने पूजा, by the devotion माने पूजा आरती से, destroy all कर्म, संपूर्ण कर्म को नष्ट करके become divine. एकापि समर्थयं दिन भक्ति दुर्गति निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दान्तु मुक्तिस्य कृतिना। और तम निष्ठरी जटन जलधे सिद्धि कांता पतिस्तम। हे भगवान, आप समस्त दुखों को, कर्म को नष्ट करके, अनंत वैभव को प्राप्त करके आप सिद्धि कांता बन गए, ये लोग के प्रभु बन गए, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से पूर्ण हो। फिर आपको कौन सुख पहुंचा सकते, कौन आपको सहयोग कर सकते हैं? क्या आप नाराज हो, क्या आप क्रोधित हो? नहीं। तो फिर तम लोकान प्रभुरिति तब श्लाघ्यता स्तोत्र नित्यम। और क्या बता रहे हैं? नागस्य पत्तु परिकर्म रम्यम नागम्य रूपस्य तबोपकारी तस्य हेतु स्वसुखस्य भानो विवाद है। अभी मेरा ये अन्य तो पूरा जहां जहां गया सब जगह में मेरा अनुभव है, लिखा हूं। यहाँ के लोग गुरु भक्त आहार देते ही चातुर्मास करते हैं, परंतु ये क्रांति के पहले एक अपना ड्यूटी, जैसे कई ड्यूटियां रहती है, पारिवारिक ड्यूटी, राष्ट्रीय ड्यूटी, नौकरी, ऐसे रूप में करते थे। जब इनको मैं बताया ये जो तुम सब धर्म करते हो, यही विषय जब विस्तार से बताया, आज यहाँ आवाल वृद्ध वनिता तन मन
धन समय समय से पूर्णतः समर्पित होकर के आहार, ज्ञान दान, उपकरण दान, सेवा करें। ये लोग को 1000 बार बोले, पहले हमारे ऐसे कोई भावना नहीं थी, कोई ऐसी रुचि नहीं थी। आज भी यहां बैठे हुए, जब आपको परिज्ञान हो जाता है ये, इससे धर्म से किसको लाभ होता है, इसका फल क्या है, तब श्रद्धा, प्रज्ञा, रुचि और समर्पण भाव से धर्म किया जाता है। तो और कुछ उदाहरण दे करके मूल में आऊंगा। जैसे सिपाही को कुष्ठ रोग हो गया, आप लोग तो संविधान करते हो, कविता गाते हो, और वो विधान के बाद जो उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ, उस विधान से सिद्ध परमेष्टि को, सिद्ध चक्र विधान को क्या लाभ हुआ? मैं धीरे धीरे प्रश्न कर रहा हूं, आप लोग को उत्तर बाद में देना या प्रति प्रश्न करना। कोई लाभ हुआ? फिर क्यों किया? स्वयं के लाभ। केवल जो 3 परमेष्टि की आप सेवा करते, जीवंत परमेष्टि, जीवंत 3 परमेष्टि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, आहार देते हो, बयावृत्ति करते हो, व्यवस्था करते हो, वस्त्र का दान देते हो, उससे दोनों को लाभ होता है। दाता और पात्र, दाता और पात्र ये विषय बहुत यहाँ पढ़ा गया, कभी आप लोग को बीच में पढ़ाए हूं, दोनों को लाभ होता है। परंतु पंच परमेष्टि की पूजा करने पर, आरती करने पर साधु को, उपाध्याय को, आचार्य को कोई लाभ नहीं होता। केवल आप लोग को उसके माध्यम से स्वयं पुण्य संपादन करते हो, अशुभ से निवृत्त होते हैं। गृह कर्माणापि निश्चितम गृह कर्माष्टि खलु गृह व्यक्तानाम अतिथिना प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते गाड़ी। उसके माध्यम से केवल आप पंच परमेष्टि पूजा से आप अपना पाप नष्ट करते हो, आत्म विशुद्धि करते हो, परंपरा से भक्ति से भगवान बनते हो। आहार दान आदि से दोनों 2 वे प्रॉफिट। जो 3 परमेष्टि, वो भी आहार, औषधि आदि, ज्ञान दान, उपकरण दान आदि से वो भी आत्म साधना करते हैं, शरीर माध्यम खड़ो धर्म साधना के अनुसार। आज सुबह भी मैं कुछ बताया हूं, पहले भी बताया हूं। इसलिए जो आप वो करते हो, वो तो जीवंत साधु से लेकर के जो पात्र है, उत्तम, मध्यम, जघन्य पात्र को लाभ होता है, और आप जो देते हो वो लाभ होता है। परंतु जीवंत साधु, आचार्य, उपाध्याय की आरती, पूजा, जय जयकार से भी उनको कोई लाभ नहीं, कोई भी लाभ नहीं। यदि पूजा से, आरती से, जय जयकार से कोई साधु मोहित होता है, आसक्त होता है, और इसको मेरे लिए उपकारी मानता है, वो रागात्मक भाव है। वो कथनचित आप लोग को पढ़ो, मेरे तो कई किताबें अभी लिखा हूं, और कथनचित आप लोग को जानते होंगे, मृदुमती, कि एक साधु वहां ध्यान कर रहे थे, और साधु वहां से विहार कर लिए, अन्य साधु आकर वहां खड़े हो गए, और सब जाकर के पूजा करते, आरती करते। अरे ये साधु कितने तपस्वी, ये उपवास करके इसे ध्यान कर रहे थे, परंतु वो जानते हुए भी नहीं बोले कि मैं वो साधु नहीं हूं, क्योंकि प्रशंसा के मोह के कारण वो नहीं बोले कि मैं वो साधु नहीं हूं। वो ये मृदुमती साधु आगे जाकर हाथी बन गए। इसलिए आप साधु की करोड़ों रुपया खर्च करके विधान कर लो, पंचकल्याण कर लो, मूर्ति बना लो, जय जयकार करो, उनको कुछ भी लाभ नहीं। कथनचित हानि है, विषय मेरे लिए हानि, क्योंकि समय व्यस्त मेरा हो जाता है कुछ भी नहीं। परंतु जो भक्त है, स्वेच्छा से आरती पूजा करते हैं, उसलिए मैं मना नहीं करता।
जैसे सागवाड़ा में 1997 में चातुर्मास जो हुआ था, जब आरती करते थे 1-1.5 घंटा लगाते थे। यहाँ अभी बैठकर सुन भी रहे, मैं उसमें 2-3 ग्रंथ वहां बैठ के लिख लिया था, रिसर्च ग्रंथ 2-3 बार। मुझे आप आरती करो या पूजा करो, मेरा नवकोट से पूर्ण त्याग है। इसलिए फिर देव शास्त्र गुरु की तो पूजा करनी चाहिए। फिर कैसे? साधु को उस पूजा से कोई मोह नहीं होना चाहिए, उस पूजा पाठ ख्याति पूजा लाभ से परे होना चाहिए। और साधक को अवश्य आरती पूजा वंदना जय जयकार अवश्य करना ही चाहिए, परंतु साधु वहां से लिप्त होना चाहिए। और उससे साधक को भक्तों के लाभ है, साधु को कोई लाभ नहीं। ना वो फल खाएंगे, ना उससे वो अहंकार करेंगे, ना ममकार करेंगे, ना आकर्षित होंगे, ना विकर्षित होंगे। क्योंकि जीव मरण लाहा लाए संजोग विफल हो गए, बंधुरी सुदुखा दो समदा सामान्य नाम। साधु माने साधक माने समताधारी श्रवण, जीवित मरण लाभ अलाभ निंदा स्तुति प्रशंसा जय जयकार आदि से अप्रभावी होती। तो फिर ये पूजा किसके लिए, कहाँ है, ये बताता हूं। और आप लोग को जानते हो, मेढक जा रहा था दर्शन करने के लिए, शरीर के हाथी के पैर के नीचे आकर दब कर मर गया। तो वो जो मर गया, मरने के बाद वो देव बनकर के समक्ष में पहुंचा, तो जो दर्शन करने के लिए जा रहा था और दर्शन नहीं कर पाया, वो मेढक जब दर्शन करने पर महावीर भगवान को क्या लाभ होता, और वो दर्शन नहीं करने पा रहे महावीर भगवान, वो मेढक के प्रति कौन सा द्वेष किया, कौन सा श्राप दिया। यही आध्यात्मिक रहस्य। इस आध्यात्मिक रहस्य को प्राय करके नहीं जानते, केवल धर्म को एक विनिमय रूप में, एक्सचेंज रूप में, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि रूप में, या पंथ मत वर्चस्व रूप में केवल धर्म पालन करते हैं अधिकांश लोग, देश विदेश के। ऐसे ही अनेक उदाहरण है। तो वस्तुतः स्वयं की पूजा के लिए ही देव शास्त्र गुरु की पूजा है। फिर स्वयं की पूजा क्या, खाओ पियो मजा करो और स्व प्रशंसा के लिए विज्ञापन दो, फोटो छपाओ, ये स्व पूजा, ये स्व आत्महत्या। आत्महत्या क्योंकि निदान या ख्याति पूजा लाभ चाहना ये निदान है, और निदान आर्थ और रौद्र ध्यान से सबसे खतरनाक उद्यान है। इसलिए इसका रहस्य समझो। प्रश्न क्या हुआ, हे भगवान मैं आत्मा हूं, ये आपने सिद्ध किया, मैंने स्वीकार किया, अब मैंने श्रद्धा कर ली, परंतु मैं मेरी पूजा कैसे करूं? स्वयं की आरती उतर, स्वयं की मूर्ति स्थापना कर लो, विज्ञापन में दे दो, टीवी में दे दो, न्यूज़पेपर में दे दो, होर्डिंग बोर्डिंग में लिख लो, और पंचकल्याण में विधान में हाथी के ऊपर घोड़ा के ऊपर बैठ जाओ, माला पहन लो, किरीट लगा लो और जय जयकार करवा लो, स्वयं की पूजा हो गई। या फैशन वैशन करो, भोग भोगो, ये स्वयं की पूजा नहीं। तो फिर कैसे? प्रश्न पुनः मैं पढ़ रहा हूं, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अत्र शिष्य यदि एवं आत्मा अस्ति, ऐसे जो आपने वर्णन किया मैंने मान लिया और श्रद्धा कर लिया आत्मा है, तस्य उपास्ति, तस्य प्लस उपास्ति तस्य उपास्ति,
देव पूजा गुरु उपास्ति, उपास्ति माने पूजा आराधना। इसी पर उपवास माने उप माने आत्मा, उसके समीप बैठ करके आत्मा की आराधना करे उपवास, न केवल भूखा रहना। तस्य उपास्ति कथम इति, कैसे? स्पष्ट रूप में आत्म सेवा उपाय, आत्मा की सेवा की उपाय बताओ। प्रश्नो अयम गुरु राह संयम्य कर्ण काम एकाग्र तेन चेतसः आत्मानम आत्मानम ध्यायत आत्मानेव आत्मनि स्थित। उदाहरण जो अभी उदाहरण दिया वही उदाहरण को पुनः बता रहा हूं। वही मेरे के पहले एक सेठ था और वो ध्यान कर रहा था। उसकी प्रतिज्ञा थी, आप लोगों को सब कथा कहानी जानते हो, मैं कथा कहानी नहीं बताने वाला हूँ, उसका रहस्य ही शिक्षा बताऊंगा। और ध्यान करते करते घी या तेल कम होने का उसकी पत्नी डालते गए, उसको प्यास लग गया और वो मंत्र जाप करना भूल गया, संक्लेश परिणाम हुआ और पानी पानी ध्यान ध्याया, भक्त शरीर वही, स्थान वही, माला वही, मंत्र वही, परंतु पानी पानी ध्यान करने पर मर करके अपनी ही बावड़ी में मेढक बन गया। ऐसे हजार कथा कहानियां हैं। इसीलिए कैसे संयम कर्ण का, क्योंकि जब समय दर्शन होता है तब इससे ही भक्ति प्रारंभ होती है, तब से ही श्रद्धा। माने जो सम्य दर्शन है उसके अनेक पर्यायवाची शब्द है, श्रद्धा, आस्था, पूजा, आराधना, दयावृत्ति, वात्सल्य, ये आदि सब पर्यायवाची शब्द अन्य। तो जब देव शास्त्र गुरु के आराधना करते हैं, यदि इंद्रियां क्षोभित है, चंचल है और एकाग्रता और मन संक्लेशित है, राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि आदि से, भगवान की पूजा हो या पंच परमेष्ठिक पूजा, वो पूजा पूजा नहीं विराधना है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। वो सेठ मंत्र जाप कर रहा था परंतु विद्या सिद्ध नहीं हुई, चोर को हुई। तो जब जितने जितने अंश में आपका मन संयमित है, संयमित कैसे होगा? जो पहले बताया, राग द्वेषादि कल्लोले अल्लोल यह मन जल सपश्यति आत्मन तत्व न तत्व इतरे जना। जब राग द्वेष काम क्रोध संकल्प विकल्प से जितने जितने अंश में आप दूर होते जाओगे, उतने उतने अंश में मन एकाग्र होगा, और जितने जितने अंश में मन एकाग्र होगा, इंद्रियां स्व वश में आ जाएगी और तब जाकर के चेत सह, जो चैतन्य की शुभ परिणति, शुद्ध परिणति, वो परम आत्मा स्तुति है, परम आत्म भक्ति है। नियम सार आदि ग्रंथ में अत्यंत विस्तार से वर्णन है, समय सार में भी है, प्रवचन सार भी है, परमात्मा प्रकाश में भी है, ध्यान सूत्र में भी है, अन्य में भी है, योग सार में, अनेक ग्रंथ में, वो सबका सार में बता रहा हूं। आत्मानम आत्मानम ध्यात आत्मानमेव आत्मनि स्थिति। जितना जितना अंश में देव शास्त्र गुरु की आराधना के माध्यम से, यह जो आप लोग को बहुत विस्तार से बता दिया हूं, द्रव्य संग्रह में, पदस्थ पिंडस्थ आदि ध्यान के प्रकरण में, वो सब यहां जोड़ना, नहीं तो फिर ही महीनों लग जाएगा। तो आपका भाव, चेतना या मन जितने जितने अंश में पर से निवृत्त होकर के, राग द्वेष काम क्रोध से निवृत्त होकर के
देव शास्त्र गुरु के माध्यम से जो आप लोग को विस्तार से बताया हूं, पदस्थ पिंडस्थ आदि ध्यान के माध्यम से जितने जितने अंश में स्वयं में स्थिर होता जाएगा, जितने जितने शांत होता जाएगा, जैसा अभी भी कविता में आप लोग को सुने, उतने उतने अंश में वह भक्त भगवान की पूजा करते करते स्वयं की पूजा। दासोहम रटता प्रभु आया जब तब पास, दर्श तो मिट गयो सोहो रहो प्रकाश, सोहम सोहम ध्यावतो रहनो सको सकार, दीप अहो मयो हो गयो अविनाशी अधिकार। ये विषय आप लोग को बहुत बार बताया। जैसे दीपक, एक प्रज्वलित दीपक और अनेक बुझे हुए दीपक, प्रज्वलित दीपक के संपर्क में जिस प्रकार बुझे हुए दीपक प्रज्वलित होने लगते हैं, और जो प्रज्वलित दीपक को बुझता नहीं, वो जलता रहता है, तथापि लाखों करोड़ दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं। इसी प्रकार देव शास्त्र गुरु की आराधना के माध्यम से आत्मा की आराधना, स्व आत्मा की पूजा होती है, स्व आत्मा की उपासना। और जितने जितने अंश में आत्मा की उपासना होती है, उतने उतने अंश में ही रियल देव शास्त्र गुरु की आराधना है। ये पंचाष्टिका में विस्तार से लिखा हुआ, ये लगभग 31 वर्ष पहले मुजफ्फरनगर में हमारा बड़ा संघ को विस्तार से पढ़ाया था, पंचाष्टिका में और अन्य ग्रंथ में। यही विषय यहाँ पर बताया गया। देखो, इसलिए आगे यही विषय को मैं बता रहा हूं जो आचार्य ने लिखा। क्या है? गह्यम तु स्वनानम, कैसे आत्मा की पूजा करोगे वो बता रहे। गह्यम तम स्वनानम पच्छा संवेदन भाविजा, जो न हो स्वयं अवलंबी सो मुच्चई अपस्वभाव, प्राचव्य विशभ्यो अहम माम मयेव मयि स्थितम, बोधात्मान प्रपन्न अस्मि परमानंद निवृत्ति। आप लोग को भक्तंबर स्तोत्र, एक भाव स्तोत्र आदि के इतिहास पढ़े होंगे, जाने होंगे। भले अन्य स्तोत्र को तो प्राय कम ही पढ़ते हैं, कम ही जानते हैं। भक्तंबर का तो अवश्य प्राय करेंगे, पढ़ते ही जानते हैं। एक ही भाव स्तोत्र पढ़ लो, आदि आदि पढ़ लो, ये सब में भी यही है। कैसे आप तो जानते हो वो बंधन मुक्त हो गए, इतने नहीं, कैसे कुष्ठ रोग से लेकर के रोग कैसे दूर हो गया। तो कैसे आत्मा की पूजा कैसे करनी चाहिए? गह्यम स्वना, पहले शुद्ध ज्ञान का स्वाध्याय करो, स्वपर भेद विज्ञान, आत्मा की आराधना किस प्रकार होती है वो परिज्ञान करो, जो मैं अभी संक्षेप में बता रहा हूं। गह्यम तम स्वनान, ये स्वयं मूल ग्रंथ में संस्कृत टीका में है, वो मैं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं दिया हूं। स्वयं जो प्राचीन ग्रंथ है संस्कृत टीका, उसमें जो दिया गया वो संस्कृत जो टीका वो छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो तो मैं हिंदी में बता रहा हूं जो गाथा। पश्चात संवेदन भाविजा, फिर संवेदन पूर्वक श्रद्धा प्रज्ञा सहित उसकी भावना भानी चाहिए। जैसे अब लोग को स्थूल रूप में बताता हूं, जिनवारी की स्तुति पूजा, अष्टद्रव्य से पूजा से लेकर के जिनवारी का अध्ययन भी जिनवारी की पूजा है। जिनवारी का प्रकाशन करना भी जिनवारी की पूजा है। ज्ञान प्रचार करना भी जिनवारी की पूजा है। और जिनवारी जो स्तुत स्कंद है उसकी पूजा भी जिनवारी की पूजा है, क्योंकि नवकोटि से पूजा होती है, मनसा वचसा कर्मणा कृतकार्यता अनुमोदना। तो संवेदन भावी जन, संवेदना सहित
कॉन्शियसनेस सहित, भक्ति श्रद्धा सहित, जो न हो स्वयं अवलंबी सो मुझई अप स्वभाव, जो ये आध्यात्मिक रहस्य को जिनवाणी से नहीं समझता है, वो यथार्थ धार्मिक रहस्य को और आत्म स्वभाव को नहीं समझता है। जैसे अब लोगों को बीच बीच में पढ़ाया हूं, यहां भी पढ़ाया हूं, आगम में है, जिनवाणी को पढ़ करके यदि कोई जिनवाणी ख्याति पूजा लाभ के लिए, प्रसिद्धि के लिए, समाज में विखंडता के लिए या धन अर्जन के लिए यदि जिनवाणी को कोई बेचता है, भगवती आराधना में जो प्राचीन ग्रंथ है, जो साधु के लिए उस ग्रंथ में कहा गया, वह माता को वेश्या बना करके धन कमाने से भी ज्यादा पाप करता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य ने बताया। यदि आप लोग को मालूम नहीं भगवती आराधना, आप देख लो लास्ट में। इसलिए केवल कोई जिनवाणी को पढ़ लिया, प्रवचन कर लिया, तो जिनवाणी की पूजा नहीं हुई, नहीं हुई। परंतु दुष्मास घोषंत नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन शिव भूरि केवल नान आवहन, जिनको नमकार मंत्र भी नहीं आता था, परंतु भाव सूत्र से जिन्हें ज्ञान था कि मैं अलग हूं, शरीर राग द्वेष अलग है, वो मोक्ष प्राप्त है। इसलिए अष्टद्रव्य की पूजा ये तो सावक के लिए अन्य अनिवार्य है, परंतु उस अष्टद्रव्य की पूजा के साथ ऐसी भाव पूजा अनिवार्य है, और साधु को तो ऐसी भाव पूजा सतत करनी चाहिए, जिसको बोला जाता है सदावश्यक। इसलिए प्राचव्य विशभ्यो अहम, देखो स्वयं की पूजा कैसे, खा पियो मजा करो नहीं, स्व की प्रशंसा से नहीं, पूछ मूछ बढ़ाने के लिए नहीं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं, प्राचव्य विशभ्यो अहम, ये विषय वासना से दूर हो करके जब कोई देव शास्त्र गुरु की पूजा करता है, क्या वो विषय भोग करेगा, काम भोग करेगा? नहीं करेगा। यदि करता है तो पूजा नहीं। इसलिए प्राचव्य विशभ्य अहम, अहम माने मैं, माम मयेव मय स्थिति। आप लोग को एक ही भाव स्तोत्र में पढ़े होंगे, और वो लड़का को भी सर्प काट लिया, परंतु वो ध्यान में लीन हो गए, तो आप लोग को जानते हो विश्व निर्विश्व। और मानतम का आचार्य तो सर्व प्रसिद्ध है, और बाजीराव सूरी कुष्ठ रोग निर्मूल हो, ये तो नहीं जानते, परंतु श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हुआ। तो जो पूजा विधान किया उससे लाभ किसको हुआ? वही विषय माम मयेव मयि स्थित। इसलिए पूजा आराधना पंचकल्या विधान या मंत्र जाप आदि में जो संक्लेश करते हैं, जो राग द्वेष करते हैं, जो ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि बोली आडंबर धन जन संग्रह में रहते हैं, वो वास्तविक पूजा नहीं है। इसलिए मेरी पूजा वो किताब में अनेक प्राचीन श्लोक गाथा देकर लिखा हूं, उनको पाप बंद होता है, पुण्य बंद होता है। क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पाप पुण्य क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पाप वज्रलेप भविष्यति। इसलिए पूजा आराधना विधान पंच कल्याण का रहस्य और आध्यात्मिक रहस्य क्या है, आचार्य श्री हम बता रहे। विषय वासना से राग द्वेष काम क्रोध संक्लेश संकीर्णता ख्याति पूजा लाभ से रहित होकर, देखो प्राचव्य विशभ्यो अहम मामएव मयि स्थिति, मैं मैंने आत्म स्वभाव में शांत स्वभाव में स्वयं में लीन होता। बोधात्मानम प्रपन्न अस्मि, मैं बोधात्मा हूं,
मैं ज्ञानात्मा हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। जैसा भी वो दोहा में बोला, दीप हो मय हो गयो अविनाशी अभिकार। इसी प्रकार, और आप लोग को द्रव्य संग्रह में बहुत विस्तार से पढ़ा हूं, लगभग महीन पंच परमेष्टि प्रकरण में वो यहाँ जोड़ा, प्रपन्न अस्मि परमानंद निमित्त। ये भी सभी आप लोग बहुत बार, जितना जितना अंश में आप शांति का अनुभव करते हो, आनंद का अनुभव करते हो, उतने उतने अंश में आप यथार्थ पूजा करते हो, यथार्थ शुभ उपयोगी हो, यथार्थ से पाप को दूर करते हो, उतने अंश में आपका जो शुभ भाव है वही आपकी यथार्थ पूजा है। इसलिए क्या समय होने जा रहा है, और कुछ बोल देता हूं जो आचार्य श्री द्वारा श्लोक में लिखा हुआ, राग द्वेषादि कल्लोले अल्लोले मनोजल स पश्यति आत्मन तत्व सतत्व नेत्र। यदि पूजा करते हुए या जाप करते हुए या ध्यान करते हुए या विधान पंच कल्याण करते हुए या स्वाध्याय करते हुए यदि संकल्प विकल्प राग द्वेष अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान है, तो आप वस्तुतः ना पूजा करे हो, ना जाप करे हो, ना आराधना करे हो, ना स्वाध्याय करो, ना आत्म कल्याण करो हो। इसलिए राग द्वेषादि कल्लोले अल्लोल यद मनोजल स पश्यति आत्मन तत्व सतत्व न तेरे। जैसे गंदा पानी में आप स्वयं को नहीं देख पाते हो प्रतिबिंब, और स्वच्छ पानी भी जब तरंगायित है तो भी प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। तो इसी प्रकार अभी समय होने जा रहा है, और ये विषय पहले भी अनेक बार बता दिया हूं। इसलिए जैसे कर्तावादी या रागी द्वेषी मोही जिस प्रकार पूजा आराधना करते हैं, ऐसे वितराग धर्म में आध्यात्मिक धर्म में नहीं होती, संभव भी नहीं। और आप लोग को विस्तार से पढ़ना है, कम से कम मेरे 4-5 ग्रंथ है, वो पढ़ लेना। इसलिए मैं इस विषय को कई बार बताया, आज भी बताता हूं। ये सबसे आप लोग को ज्ञात हो जाएगा निश्चय से पूजा आराधना क्या है। पूज्य पुरुष की पंच परमेष्टि की पूजा जो गुणस्तुति है वो पूजा है। माने संक्षेप में पंच परमेष्टि या आत्मा के गुण स्मरण, गुणानुवाद, गुण कीर्तन और गुणानुकरण करना ही वास्तविक पूजा है। और उसके लिए ही सम्य दृष्टि, भले पशु, आप लोग को पुराने पढ़े होंगे, भले जोड़ नहीं पाते हैं, अधिकांश साधु संत भी नहीं जोड़ पाते हैं, आचार्य भी नहीं जोड़ पाते हैं। मुझे अनेक साधु संत आचार्य बता दिए, गुरुदेव हमें पुराने कई बार पढ़ ली, पर दो विषय तो हमको ज्ञात नहीं था। हाथी भी, कई पशु भी भगवान की मूर्ति है, वहां जाके पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नमन करते हैं। केवल मेढक नहीं, मेढक तो प्रसिद्ध हो गया है। तो जो रियल सम्य दृष्टि है वही वहां से लेकर के पूजा प्रारंभ होती है। इसी प्रकार पूजा होती है। तो आप लोग को जैन धर्म या अन्य धर्म में पूजा की क्या विकृतियां हैं, कितने विभाव है, केवल राग द्वेष शोष नहीं, वहां से लेकर के बलि प्रथा से लेकर के आतंकवाद तक का ये पूजा आराधना के कारण है। जितने धर्म में, हर धर्म में भेद प्रभेद है, और बाद में
जो संघर्ष है युद्ध से लेकर आतंकवाद है, केवल उनके मूल सिद्धांत के अनुसार नहीं, मूल सिद्धांत तो उनके जितने भेद प्रभेद पंथ मत है एक ही है। मैं जो उनके मूल ग्रंथ पढ़ा हूं, संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में से लेकर के कुरान, बाइबल, ये सब पढ़ा हूं, ग्रंथ से लेकर इतिहास पढ़ा हूं, समीक्षा कमेटी पढ़ा हूं। तो इसलिए यथार्थ पूजा है भक्त से भगवान बनने की प्रक्रिया, वही यथार्थ पूजा है। और पूजा से पूजक पूज्य बन जाता है, भक्त से भक्ति से भक्त भगवान बनता है। इस उद्देश्य से सबको पूजा करनी चाहिए, और उसमें पंच परमेष्टि की पूजा नहीं, स्वयं की पूजा होती है। कौन सी पूजा? जितने जितने अंश में आपके राग द्वेष काम क्रोध विषय वासना दूर होते जाएंगे, उतने उतने अंश में आपकी स्वयं की पूजा होगी, पूज्य बनोगे। जितने जितने अंश में आपके आध्यात्मिक गुण प्रकट होंगे, उतने उतने अंश में आप पूज्य बनेंगे, और जितने जितने आप पूज्य बनेंगे, उतने उतने अंश में आपकी पूजा होगी। भले कोई पूजा करे या नहीं करे, जैसे अंतकृत केवली, उपसर्ग विजय केवली, भले घोर उपसर्ग सहन करके हर तीर्थंकर समय में 10-10 हुए, भले उनका पंच कल्याण नहीं हुआ, तथापि वो परम पूज्य बनेंगे। परम पूज्य बनने के लिए ही पूजा है। संक्षेप में मैं बताया, और विस्तार से मैं तो ये सैकड़ों साधु, 30-40 आचार्यों को, अनेक पंडितों को, लाखों बच्चों को भी सिखाया हूं, पढ़ाया। यहाँ भी कई बैठे हुए आचार्य साधु बैठे हैं, अधिकांश साधु भी मेरे से पूजा स्वस्तिक से लेकर के सामान्य पूजा से लेकर के बड़े बड़े विधान सीखे। हमारे संघ के तो सब है ही, पद्मनिधि, देवनिधि, विद्यानिधि, गुप्त निधि से शेष होता है, अनेक संघ के। परंतु मैं अंतिम में बोलता हूं, अभी जो पंथ मत ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्ध धन के लिए जो पूजा करते हैं, आग में अनुकूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई भी करे, अधिकांश पंथाग्रही, हठाग्रही, संकीर्ण। हमारे प्रोफेसर प्रभात बोलते थे, मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर बोलते थे, क्योंकि प्रोफेसर प्रभात मेरे से सबसे ज्यादा पढ़े हैं, 31 वर्ष तक पढ़े, 5-5, 6-6, 7-7 महीना मेरे पास रह करके पढ़े हैं। वो बोलते थे, मैं तो नहीं बोलूंगा, वो बोले कि ये क्या पूजा करते हैं, ये तो पूजा के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, संक्लेश करते हैं। ये चढ़ाना चाहिए, ये नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसे चढ़ाना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, उसको लेकर लड़ाई झगड़ा संक्लेश करते हैं। तो ये गुरुदेव मुझे बोलते थे, मैं तो अन्य समय नहीं बोलता, ये पढ़ाते समय बोलता, मैं तो परम सत्य ही बोलता हूँ, आध्यात्मिक सत्य, कर्म सिद्धांत, उच्चतम विज्ञान, गणित, राजनीति। परंतु सामान्य से पहले साधु संत आचार्य सबको पढ़ाता हूँ। यहाँ भी जितने बैठे सब मेरे से ज्यादा कर पढ़े, भले विद्यानिधि हो, आस्था हो, गुप्त निधि हो, आज्ञा सागर हो, पद्मनिधि हो, देवनिधि हो, कितने साधु। कम से भारत के 80% आचार्य और साधु मेरे से पढ़े, कम से कम। तो उसका रहस्य, और वो भी एक दिन बता रहे थे, मामता गुरुदेव मैं भी आपसे पढ़ी, परंतु मेरे जो मैं अभी अब लोग कई बार बोला, ये सब सिखाने के बाद भी मैं पूजा पाठ विधान से परे हो गया। प्राय करके निमाई से 28 वर्ष पहले मेरा कठोर अनुभव, साधु को बुला लेते 1000 किलोमीटर से,
1000 किलोमीटर साधु को बुला दे पंचकर्म विधान के लिए, समुचित आहार की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करते नहीं। मेरे साथ हुआ, मेरे गुरु के साथ हुआ, अधिकांश साधु के साथ हुआ। इसलिए विद्यानिधि जानते हैं, इनको 28 वर्ष पहले निमाई बोल दिया था, गुप्त नंदी को इस सबके बाद मान्य साधु। मैं विधान पंच कल्याण ये सब बहुत किया और करवाया और सिखाया। कई विधान, बड़े बड़े विधान में हमारे पद्मनिधि गुप्त नंदी सबको, गुप्त नंदी वगैरह कम सिखाऊंगा, आस्ताशी वगैरह ये कम सिखाया हूं। मैं खुद खड़े होकर कैसे विधान करते हैं, किस प्रकार अर्घ चलते हैं, कहाँ कौन से मंदिर है, उसका फल कम से कम एक विधान में 1.25 घंटा प्रवचन करता था। 21 से 25 दिन चतुर्म होता था। परंतु मैं बाद में देखा ये जो पवित्र उद्देश्य और भावना लगभग नहीं है। साधु को 1000 किलोमीटर ले आते हैं गर्मी में चढ़ा ये करके, परंतु समुचित आहार की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था भी नहीं करते। और पंच कल्याण होने के बाद तो मेरे साथ भी हुआ, अधिकांश आचार्य के साथ होता है, बासी पानी तक नहीं पूछते, कमंडल के पानी तक नहीं पूछते हैं, रास्ता तक नहीं बताते। देखो विद्यानिधि सिर हिला रहे बार बार, विद्यानिधि सिर हिला रहे, हंस रहे। इसलिए मैं 28 वर्ष हो गया, एक विशाल पंच कल्याण का नेतृत्व तो मैंने ही किया था, नाम नहीं बोलूंगा, विद्यानिधि से 2-3-4 महीने तक गाड़ी भर भर करके आया मेरे पास लेने के लिए निमाई में। बहुत प्रभाव बड़ा पूर्व को 2 बार प्रवचन होता था, 30 से 35 हजार लोग रहते थे। परंतु पंच कल्याण को होने के बाद हमें रास्ता बताने के लिए तक कोई नहीं है, कमंडल में पानी भरने तक हम स्वयं ढूंढ ढूंढ करके आए निमाई। उसके बाद मैं वहां से प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जहां पर इसी प्रकार विषमता हो, जहां चारित्र में दोष लगे, जहां देव शास्त्र गुरु का अभिनय हो, ऐसे विधान और पंच कल्याण में मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद भी कई जगह में गया, परंतु मेरे शर्त पर अभी भी कई पंच कल्याण हुए। उदयपुर में देवारी में मेरे नेतृत्व में हुआ, वो भी सब बिना बोली के 2 प्रवचनों, उस समय में विद्यानंद भी थे। उसके बाद आसपुर में भी हुआ, उसके बाद वहां ओगना में भी हुआ, कई जगह में हुआ। परंतु मैं आपके कोई शर्त पर मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं कोई आगम विरुद्ध या चारित्र के विरुद्ध मैं कोई नहीं काम करूंगा। पत्रिका छपा लो, एक जगह में हम वहां से बिहार कर ले, श्री क्षमा श्री गुप्त नंदी पद्म नंदी भी को भी मालूम है, शायद आस्था से उसमें सारे ब्रह्मचारी हो। आज साधु को मुनि बना कर रखे, धन कमाने का साधन बना कर रखे, वितरागता, आध्यात्मिकता, धर्म के प्रभाव बनाने हैं। जैसे तैसे हो, साधु को मुनि बना लो। मैं अधिकांश साधु को जानता हूं, 1000 किलोमीटर आते हैं, वो आहार की व्यवस्था तक नहीं करते। इसलिए मैं आगम में भी क्या लिखा, आगम में पहले बोल रहा हूं, अन्य को नहीं। प्रधान आगम तक खुद साहू, उसके अनुसार बड़े बड़े विधान क्या हूं, सागवाड़ा में भी, उदयपुर में भी, यहां भी। परंतु आगम कोई बंधन में मुझे रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहेगा, मैं एकदम नहीं चलूंगा। क्योंकि मुझे ना धन चाहिए, ना नाम चाहिए, ना ख्याति चाहिए, ना पूजा चाहिए, ना भीड़ चाहिए, ना किसी प्रकार सांसारिक बंधन को मैं एकदम स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए कल मैं बताया था, पहले मैं बताया था, परंतु वास्तविक पूजा का रहस्य क्या है, फल क्या है, आगम के अनुसार क्या
उसको मैं अति संक्षेप में बताया हूं। और एक विषय में अंतिम बोलता हूं, मेरे जितने पढ़े हैं भरे दिगंबर के कोई पंथ के हो, संपूर्ण पंथ के मैं गुरु हूं। दिगंबर समस्त पंथ और स्वतंबर के समस्त पंथ, जहां भी गया हूं, देखो वो मेरी एक शिक्षक छोटे थे, वो सिर हिला रही है, वो भी जानती है। मैं ऐसे उदारवादी, दिल्ली हो, मुजफ्फरनगर हो, बड़ौदा हो, 7-8 चातुर्मास मेरे हमारे 13 भक्त के यहाँ मेरा चातुर्मास हुआ है। और ज्यादा साहित्य वही छपा है, अभी भी वही काम ज्यादा करे, 13 और सितंबर। परंतु मुझे मेरे अनुसार चलते, अभी भी बोलते हैं दिल्ली, मेरठ, बड़ौदा, निमाई, कोटा आदि कहते हैं। गुरुदेव आप जो उदारवादी, सब साधु का विनय करना, आगम के अनुसार चलना, उसी प्रकार हम जाते हैं। हम श्रवणबेला में जाकर चौका लगे, अभी श्रवणबेला लग गए हैं। मेरी शिष्या है बड़ौदा के, मुजफ्फरनगर, दिल्ली की। अन्य साधु ये पूजा पाठ को लेकर पंथवाद, मतवाद, संकीर्णता में इतने हैं। अन्य श्रेष्ठ साधु, उदारवादी, आध्यात्मिक साधु का भी अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, नहीं देते। उसको लेकर लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद आने नहीं देते। और वो मुख्यतः केवल पूजा पाठ, मूल गुण में सम समान, नमकार मंत्र एक, 24 तीर्थंकर एक, शब्द तत्व पदार्थ एक समान होते हुए। तो इसलिए इस विषय को मैं आगमक दृष्टि से अति दृढ़ता से में रखा और मैं पढ़ाता हूं। इसलिए मेरे पास कोई भी पढ़े, सब आगम के अनुसार ही चलते हैं। और कम से कम ये पूजा पाठ को लेकर गई बिना भी है, कई मेरी 13 शिष्या यहाँ भी है। मैं केवल 20 पंथ का गुरु थोड़े हूं ना, मैं केवल भारत का गुरु हूं। उदार पुरुषार वसुदेव। इसलिए विश्व मुझे चाह रहा है, विश्व में मेरा जो ज्ञान विज्ञान साहित्य जा रहे, मेरी शिक्षा जाकर पढ़ा रहे। तो मैं आज आप लोगों को अति संक्षेप में पूजा का हृदय बताया हूं, प्राण बताया हूं। और आप लोग को विस्तार से पढ़ना है। मेरी अनेक किताबें है जो ज्यादा करके 13 भक्तों ने पढ़ाया, छपाया है। बड़ौदा, मुजफ्फरनगर, कोटा आदि से कुछ 20-15 ने छपाया, ज्यादा अभी छपा रहे 20 पंथी। पहले 20 पंथी भक्त को नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, जिनवाने छपाना। तो इसलिए मैं आज संक्षेप में कल जो बताया था उसको बता रहा हूं। मैं कोई जनमत, पंथमत को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। मैं तो सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित जो परम सत्य है, आध्यात्मिक तथ्य है, उसको मैं मानता हूं और उसको ही लिखता हूं, उसको ही बोलता हूं। जय महावीर भगवान की जय जय जय। पूज्य और आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। गुरुदेव ने आज एकदम निष्पक्ष और आडंबर रहित जो शुद्ध परिणामों से पूजा क्या होती है उसके बारे में गुरुदेव ने आज विस्तार से बताया। आज मैं सबसे पहले पुनर्वास कॉलोनी के अध्यक्ष नगिन जी शाह को मैं आमंत्रित करता हूं। उसके बाद डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत, राम कुमार जी, डॉक्टर ममता जी अमेरिका से, और अभी जो कार्यक्रम था आचार्य विद्यानंद गुरुदेव का कार्यक्रम था, वो मुझे देखते ही समझ गए गुरुदेव बेटा आपसे पढ़ी आप सीखे हो। तो वो भी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, बोलना चाहते हो बोलेगी। और मेरे एक शिक्षा है आक्लूज की, क्या नाम है, नहीं, स्वाति फरे, मेरा हाँ एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसने अभी छपाया है। और वो भी यदि यहाँ है तो वो भी कुछ बताएगी। क्या वो जो ग्रंथ छपा रही है, स्वेच्छा से ग्रंथ छपा रही है। लगभग 34 वर्ष पहले हमारा दूसरा बार लगभग 30 साधुओं का चातुर्मास हुआ था। वो यदि भी वो है, और शायद कोई कुछ शिष्यों का, तो शायद नीलम भी है, और कुछ बोलना चाहता और कोई अभी आया था। हाँ गुरुदेव,
पहले मैं नगीन जी को आमंत्रित करता हूँ। वे कुछ हाँ वो भी नगीन यदि जी होंगे, वो भी नगीन जी महान अपने- काम कर रहे हैं। 70 ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ उन्होंने जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है, मेरे पास यहाँ आ गए हैं, देखो। हाँ, वो भी मैं उनको स्वागत आशीर्वाद देना चाहता हूँ, और कोई कार्यक्रम में उसको उपाधि दे करके सम्मान करना चाहता हूँ। इतने बड़े बड़े ग्रंथों में अनुवाद किया है, और जी। राम गोपाल के माध्यम से। तो ये भी यदि मेरे भक्त शिष्य होंगे तो वो भी अपना अभिप्राय प्रकट करेंगे। हाँ जी गुरुदेव, और मैं हमारे वैज्ञानिक शिष्य सभी जो है, जिज्ञासाओं वो और श्रोताओं से अभी निवेदन करता कार्यक्रम हूँ है, राम गोपाल से मेरे सब वैज्ञानिक शिष्य वो भी रिपोर्ट देंगे, क्या क्या आप लोग काम कर रहे हो, क्या क्या काम होने वाला। और मैं ममता तुमको भी बोलता हूँ, तुमको भी भाग लेना है। और जितने मेरे सब शिष्य है, पहले के शिष्य से लेकर मेरे आचार्य से लेकर वैज्ञानिक शिष्य, सबको भाग लेना है। जी। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु गुरुदेव। अभी सभी जिज्ञासाओं या जिनको भी गुरुदेव ने नाम लिया उनको बोलना है, तो 16 मिनट का समय शेष है। 16 मिनट के मैं सबको अपने अपनी बारी से संक्षिप्त में बोलना है। तो सबसे पहले मैं नगीन जी को आमंत्रित करता हूँ। सभी अपने संक्षिप्त समय का ध्यान रखें, सिर्फ 16 मिनट का समय शेष है। पहले मैं नगीन जी हमेशा प्रॉब्लम है। बोलो, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलो, पहले से तैयारी करो। हाँ नगीन जी, जो भी बोलने वाले हैं भक्त शिक्षा पहले से तैयार कर रखेंगे, समय का सदुपयोग हो नहीं तो दूसरे को चांस दो, वो जब तक तैयार करें। हाँ माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आगे डॉक्टर श्यामलाल जी को मैं नहीं, राम गोपाल जी, दादा राम गोपाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। वो आ जाएं कृपया, राम गोपाल जी अमेरिका से। हेलो, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मुझे हिंदी और अंग्रेजी आती है, लेकिन मुझे संस्कृत नहीं आती है। मैं आपके आगे से जो ईश्वरोपदेश का जो दिखाया गया था, 2 मिनट में ही उसको पढ़ के आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आचार्य पूज्यपाद विरचित ईश्वरोपदेश, श्लोक नंबर 29। न मे मृत्यु कुतो भीतर में व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो वो स्क्रीन ना शेयर पे मैंने दिखा दिया दादा। युवेतानी पुद्गले। अर्थ क्या है? मृत्यु का आजकल महोत्सव मनाया जा रहा है, बड़ी मृत्यु हो रही है, उसके बारे में आचार्य कहते हैं मेरी मृत्यु नहीं है, तब भव कैसा, तब भय कैसा। मुझे व्याधि रोग नहीं है, तब पीड़ा कैसी। न मैं बालक हूँ, न वृद्ध हूँ, न बूढ़ा हूँ, न जवान हूँ। ये सब बातें दशाएं पौद्गलिक शरीर में होती हैं। I do not die. What should I fear death for? I do not suffer from disease. What can cause me pain? I'm not a child. I'm not an old man. I'm not a young man. All these attributes are found only in physical matter. नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते। आप लोग को बहुत विस्तार से पढ़ाया, अभी आएगा तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं संक्षिप्त में पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं ममता जी को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी बात रखें। ममता जी। नमन करती हूँ ऐसे गुरुदेव के चरणों में जिनके हर वाक्य में आगम है, हर शब्द में प्रमाण है। और आप सबको बस मैं यही बताना चाहती हूँ, आज 25 वर्षों बाद गुरुवर को इस तरह से साक्षात इस जूम पटल पे सुन रही हूँ। आप मेरी प्रसन्नता का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहुत छोटे थे और तब आपको पता हो, शायद बच्चों को तो ये कहते थे कि साधु के पास भी बच जाओ, आपसे कुछ गलती हो जाए तो साधु को प्रायश्चित करना पड़ता है। उस समय में गुरुदेव हमें पास बुलाते थे और कहते थे नहीं डरो मत, पढ़ो समझो। और गुरुदेव ने जो हमें साइंटिफिक अप्रोच दी उस समय की साइंटिफिक अप्रोच मैं आपको बताती हूँ कि उसी का प्रभाव है कि हम विदेश में, मैं रही और मेरा ब्रदर, हम काम कर पाए, सब धर्मों को साथ लेके चल पाए। उन्होंने हमें कभी धर्म तो सिखाया, लेकिन ना पंथ में, जैसे गुरुवर ने आज का, ना कभी पंथ में बांटा, ना कभी किसी चीज में। और आज मैं गुरुवर को सुन रही थी, वैसे के वैसे गुरुवर पूजा का स्वरूप समझाया, लेकिन पूजा में हमें बांटा नहीं। गुरुदेव
आपके जैसे संत की आज आवश्यकता है और गुरुवर आप हमें आशीष दें। और प्रश्न मेरा ये है कि कैसे हमारा क्षयोक्षम बढ़े गुरुवर, हम कैसे ज्ञान प्राप्ति करें, इसका भी कुछ ट्रिक, मैजिक ट्रिक बता दीजिए गुरुवर। तुम्हारी भावना के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, उत्साह के लिए मेरा खूब खूब आशीर्वाद, धन्यवाद। और तुम वेबिनार में भाग लेना, संगोष्ठी में भाग लेना। अभी हमारे देश विदेश शिष्य लगभग 1.25 वर्ष से आना चाहते हैं, परंतु कोरोना काल में सबको मना कर लिया। तो कोरोना पूरा दिल्ली से भी आना चाहते हैं, विदेश से भी, पूरा भारत से कोरोना समाप्त होने के बाद यहाँ अवश्य आना। और वो दिन में तुमको देखा, तुमने जो बता रही थी, प्रसन्न हो रही थी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम अभी तक उस नहीं कृतम उपकार साधव विस्मरंती, जो सज्जन होते हैं, गुणग्राही होते हैं, कभी भी उपकार को नहीं भूलते हैं। तुम जो उपकार को नहीं भूली, और तुम्हारी प्रसन्नता, और जैसे तुम छोटी सी जैसे बोलती थी उस समय तो इसी प्रकार बोली, ऐसे ही सब मेरी शिक्षा आती है। जब स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की थी, अभी उनके स्वयं बच्चे स्कूल कॉलेज के विश्वविद्यालय लेक्चर, प्रोफेसर या उद्योगपति बन गए, तो भी आकर के ऐसे ही व्यवहार करते हैं। तो तुम्हारे लिए भी आशीर्वाद, धन्यवाद। नमस्ते गुरुदेव, उनकी कोई जिज्ञासा थी गुरुदेव, उन्होंने कोई प्रश्न पूछा था? गुरुदेव यही हाँ था बेटे, कि मैं वो महाराज जी का, वो है ना कनक नंदी महाराज जी का, वो जी महाराज जी, मेरी प्रवचन जिज्ञासा थी सुना पूरा, हमारा उसके बाद में जो क्षयोक्षम कैसे बढ़े, श्लोक हम भेजा था ना ज्ञान कल को तुमने, किस प्रकार स्थायी रखें। तो भी बहुत बार बता, अभी बताऊंगा। और ठीक है महाराज। एकदम, और तुम वेबिनार सुनते जाना, तुम्हारे स्वयं क्षोभ समय आनंद बढ़ जाएगा। सब ठीक है। 1000 बार बोल दिए। ठीक है, स्वयं। अब मैं स्वाति जी अकलूज से हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपनी भावना व्यक्त करें। स्वाति जी अकलूज। स्वाति फरे। त्रिवार नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है। हाँ महाराज जी, त्रिवार नमस्तु पूरे संघ को और गुरुदेव को मेरे त्रिवार नमस्तु। 33 साल हो गए पूरे कि आपने मेरे को ग्रंथ दिया था, तो अभी मैंने वो पूरा कर दिया है। हाँ, और छपवाने के लिए दे दिया है। छपवाने के बाद मैं दिखा दूंगी आपको वेबिनार में। अपन तो जो तुमने जो प्रूफ भेजा था, क्योंकि बहुत प्राचीन पांडुलिपि है, कुछ अक्षर मिट गए, तो अभी अकलूज में नहीं, मुजफ्फरनगर में वकील साहब ने छपाया था, वो भी समाप्त हो गई। तो इसका आधार पर वो उसमें कुछ सब्जेक्ट और कुछ ऐड किया गया है, तो उसको अनुसार प्रूफ रीडिंग कर लेना और फाइनल प्रूफ मेरे पास भेज देना। दर्शन करके भेज दूंगा। गुरुदेव मैंने वो कार्यक्रम में या वेबिनार में विमोचन किया जाएगा और गुरुदेव भी आएगा, और विश्वविद्यालय में सब पीएचडी भी हो रहा है। और गुरुदेव बहुत सुंदर है, वो पत्र भी तुम छपा लेना या मैं भी छपा लूंगा। गुरुदेव मैंने वो दूसरा ग्रंथ आपने भी जो पीडीएफ में भेजा है ना, वो मैंने उस प्रेस वाले को दिखा दिया। तो प्रेस वाले ने बोला कि वो जो हर एक पन्ने के पीछे का पन्ने का ऊपर जो यानी उसके ऊपर आ गया है शब्द, कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट होके ऊपर आ गया है पन्ने पे, तो वो नहीं छपवा सकता मैं। तो फिर अभी 2 बार भेज देते हैं। हाँ ठीक है, 2 बार भेज देते हैं। हाँ, पूरा पन्ना एक सिंगल करके भेजना पड़ेगा। पूरा पन्ना सिंगल करके भेजना पड़ेगा। क्या हो गया? के बच्चे करेंगे तो उनके माध्यम से भेज देता हूँ। स्वाति जी के साहित्य जिनवाणी सेवा की हम अनुमोदना करते हैं। अब आगे मैं नगीन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष नगीन जी। नगीन जी बोले। यहाँ आ गया। अच्छा है।
हाँ ये ले लो टाइम वेस्ट मत करो। बहुत टाइम वेस्ट। नमस्ते गुरुदेव। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। बंधुओं, अभी पूरे विश्व में कोरोना महासंकट का दौर चल रहा है। कोरोना का एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन के प्रत्येक देश में प्रतिदिन हजारों लोगों की जानें ले रहा है। भारत में कोरोना के कारण विगत दिनों से परिस्थितियां ज्यादा विकट बनी हुई हैं। ऐसी ही विकट परिस्थितियों से जूझते हुए हमारे दिगंबर जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय निर्मल कुमार सेठी का 27/4/21 को निधन हो गया। हम सभी जानते हैं कि माननीय सेठी साहब ने 40 वर्षों तक जैन समाज की निरंतर अविरल सेवा की है। माननीय सेठी जी जैन समाज के गौरव, धर्मनिष्ठ, मुनिभक्त, जैन समाज के स्तंभ थे। आपने दिगंबर जैन समाज जैन महासभा के 40 वर्षों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जैन धर्म, जैन समाज के उत्थान, तीर्थ क्षेत्र के विकास तथा जीर्णोद्धार के लिए आजीवन समर्पण किया है। आप दानवीर थे, आप कर्मठ योद्धा थे। आपके देवलोक गमन पर गलियाकोट दिगंबर जैन समाज अश्रुपूरित विनयांजलि अर्पित करता है। गलियाकोट जैन समाज का सौभाग्य रहा कि आज से 7 वर्ष पूर्व अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य पद्मनंदी गुरुदेव के चातुर्मास के दौरान आप गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी में पधारे थे। उस समय मैं चातुर्मास कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मुझे एवं कॉलोनी जैन समाज को आपके स्वागत का सुअवसर प्राप्त हुआ था। उस समय आपको देखकर, आपसे ही शिक्षा प्राप्त करके गलियाकोट के चंद्रप्रभु भगवान के मंदिर के जीर्णोद्धार का काम हाथ में लिया था। निश्चित रूप से आपका जाना पूरे भारत दिगंबर जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्ण क्षति है। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को उच्च गति प्राप्त होवे और शोक संतृप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मिले। जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। निर्मल कुमार से मेरे 47 वर्ष के भक्त शिष्य है। गुरुदेव भट्ट साहब गुरुदेव और आचार्य कुंज साहब गुरुदेव, विजयमती माता जी, दोनों संघ सहित हमको सीतापुर उनके फैक्ट्री में ले गए। वहां विशाल विधान हुआ। तब से लेकर के अभी तक मेरे भक्त शिष्य थे। जहां जाते थे आते थे। चौका भी लगाया, दिल्ली में भी लगाया, अन्य जगह में भी। और उसके साथ साथ वहां वर्धमान विश्वविद्यालय में मुरादाबाद वहां ले जाने के लिए कई वर्ष से सतत प्रयासरत थे। पाडवा में से 7 गाड़ी में लगभग 500-600 व्यक्ति आए थे। उदयपुर में आए, हल्दीघाट में आए। वो बार बार अनुरोध करते थे। वेबिनार में भी अभी 6-7 महीना पहले वेबिनार भी अनुरोध किए। गुरुदेवा आपका आशीर्वाद तब मैं स्वीकार करूंगा और फलीभूत होगा जब आप विश्वविद्यालय में रहोगे, वहां पढ़ाओगे, वहां रिसर्च कराओगे। ऐसे उनकी अति उदात्त भावना थी। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कई विधान में, कई पंचकर्म में बहुत जगह में आए। अत्यंत गुरु भक्त, पूरा परिवार गुरु भक्त। दानी भी बहुत विनम्र थे। इसलिए उस दिन उनके स्मरण में हम लोग को मौन पूर्वक 9 बार मंत्र जाप किए थे। वंदे तद्गुण लभ्या विजय से बता रहा हूँ। और नहीं प्रथम उपकार साधव विस्मरन्ति, जिनके महान गुण है उन महान गुण को स्वीकार करना चाहिए। यद्यद् आचरित पूर्वम तत्तः इतर जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इसलिए वो देश उदारवादी, दानप्रिय और समन्वयवादी और गुरु भक्त आहार देते, जहां भी आते थे आहार देते थे। तो ऐसे केवल धनी होने के कारण मैं महान नहीं मानता हूँ। जो उनके आध्यात्म मूल्य, जो उनके आस्था, उनकी भक्ति और पंथ मत तो भेदभाव से परे होते थे, वो देश नेतृत्व करते थे। भारत से लेकर विदेश में जो काम करते थे
उसमें कई मेरे शिष्य है, वैज्ञानिक राजमल भी है, डॉक्टर ये गेल शेख भी है, और भी कई शिष्य सब मिल करके, और राम गोपाल भी अभी मुझे ज्ञात हुआ, ये सब मिल करके भारत में और विदेश में भी काम करते थे। ऐसे आदर्श पुरुष जो हमारे लिए जैसे चामुंड राय जैसे ऐसे व्यक्ति की जो गुण है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। जय हिंद और विश्व शांति के लिए काम करना चाहिए। इसलिए उनका गुण स्मरण के साथ उनका गुण अनुकरण करके हम रियल, आप लोग को रियल, हम तो आशीर्वाद देंगे, आप लोग को रियल उनकी विनयाञ्जलि अर्पण कर सकते हो। हाँ, आगे हो गया। हाँ, और कोई आस्था से भी है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री यहाँ विराजमान है। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से हमें गुरुदेव का लाभ मिल रहा है, तो देश के कोने कोने से श्रीमती ज्योति पाटनी संतोष जी नागपुर वालों की तरफ से आहार दान में 11,000 रुपये और ज्ञान दान में 11,000 रुपये, उसी की श्रृंखला में ब्रह्मचारी संध्या दीदी से मैं 11,000 रुपये ज्ञान दान में प्राप्त हुए हैं। नमस्ते गुरुदेव, धन्यवाद। जिन महानुभावों ने हमें ये ज्ञान दान और आहार दान की राशि दी है, हम उनके ज्ञान दान और आहार दान की अनुमोदना करते हैं एवं श्री समाज आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। पुनर्वास कॉलोनी समाज बहुत ही भाग्यशाली समाज है और इस समय का सबसे ज्यादा सदुपयोग उन्होंने किया है कि ऐसे महान संत जो 300 गुरुओं की शिक्षा गुरु हैं, जैसे 300 संतों का उन्होंने वर्षायोग कराया है, क्योंकि 300 संतों को पढ़ाने वाले एक महासंत का उन्होंने इतना वर्षायोग ही नहीं, इस कोरोना काल में उन्होंने उनकी सेवा की है, उनकी वैयावृत्ति की है। तो सबसे सौभाग्यशाली समाज है पुनर्वास कॉलोनी। इस समाज की हम अनुमोदना करते हैं, उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यानंद जी गणी नारी का आस्था श्री माता जी की जिज्ञासा है, पर समय की सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन 10 मिनट का अतिरिक्त समय अभी लिया है गुरुदेव। दोनों गुरुओं की मैं जिज्ञासा लेना चाहूंगा। पहले मैं गणी नारी वाले 5 गांव वाले तन मन धन समय से बच्चे से बड़े तक जीवन भर छात्रावास करने के लिए कई बार सिफलता डाल दिया है। अभी महावीर जयंती को कार्यक्रम में कोरोना परिवार की तरफ से योगेंद्र गिरी में आजीवन छात्रावास के लिए निमंत्रण दिया गया, वो 2015 से भी निमंत्रण दे रहे हैं। सागवाड़े की तरफ से, समाज की तरफ से आजीवन छात्रावास के लिए, और जहां अभी 5वां छात्रावास चल रहा है वो आगे भी छात्रावास के लिए बच्चे से लेकर बड़े रोज निवेदन कर रहे हैं, 1000 बार निवेदन कर लिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज बड़े बड़े समाज में करोड़पति अरबपति रहते हैं, परंतु एक दो साधु की भी आहार की व्यवस्था नहीं कर पाते, रहने की व्यवस्था नहीं कर पाते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और मैं पढ़ा भी हूं, आचार्य शांति सागर से लेकर अभी तक। और मेरे जो शिष्य पूरे भारत में फैले हैं, आचार्य आर्य शिष्य और भक्त शिष्य, वो भी बताते हैं। मैं यहाँ के बारे बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि व्यक्ति आदर्श को देख करके ही अनुकरण ज्यादा कर पाते हैं, इसलिए देव शास्त्र गुरु को आदर्श माना गया। कई जगह में समस्या है, कुछ जगह तो पंथ के कारण, मत के कारण, संगठन के कारण नहीं करते, और अनेक जगह में सब आकर के मुझे बता रहे हैं सब भक्त शिष्य, और विषय अभी 1.5 वर्ष से ज्यादा बता रहे हैं। दिगंबर, सितंबर और दिगंबर में 20 पंथ 13 पंथ सब बता रहे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, यदि यहाँ के लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आत्मा में अनंत शक्ति है। तो इसलिए यहाँ के लोग अभी पूरे भारत में हर दृष्टि से आदर्श होकर उभरे हैं। ज्ञान दान में, आहार दान में, वस्त्रिका दान में, सेवा में, बच्चे से लेकर बड़े तक स्वच्छता से प्रतिज्ञा ले ली है। गुरुदेव हम जीवन भर
आपके हम समस्त व्यवस्था करेंगे, हमें आदेश दो। तो ऐसे ही आप लोग को सबको करना चाहिए। सबको मेरी मंगलमय शुभकामना है, आप लोगों में भी ऐसी भावना, ऐसी गुरु भक्ति, ऐसी दान प्रवृत्ति जागृत हो। सबको मेरा आशीर्वाद। हाँ नमोस्तु। हाँ गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक समय लोगों में ये अपवाद रहता कि कोई भी जैसे परिवार धर्म से जुड़ता है या गुरुओं की सेवा करता है, ये ज्यादा धर्म, ये ज्यादा गुरु करते हैं, महाराज करते हैं, लेकिन इसी अपवाद को यहाँ के बच्चे निरंतर तोड़ते हैं गुरुदेव। जैसे मेरे ही परिवार में मेरी बेटी ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आज इसी श्रृंखला में मेरे भाई के बच्चे शौर्य अक्षय शाह गुरुदेव, जिसने आपको चतुर्मास के लिए श्रीफल निवेदन किया था, वो रोज पंचामृत अभिषेक भी करता है, गुरुओं को आरदान भी करता है। और आज उस बच्चे ने अपने पूरे विद्यानगर जो शिक्षण संस्थान है गुरुदेव, उसमें जो भी बच्चे पढ़े हैं, कई तो आचार्य, कई साधु साध्वियां बने हैं। और आज भारत के, मैं आज सुबह सुबह बता रहा था, सब जो बड़ी बड़ी संस्था में, शैक्षणिक संस्था हो, राजनीतिक संस्था हो या कानूनी संस्था हो या धार्मिक संस्था के उच्च पदाधिकारी मेरे शिष्य है भी पूरे भारत में कथित विदेश में भी है। ये सब जो उनने जो कुछ किया, पुण्य किया, दान किया, उसका फल है। तो अभी वो ममता जो इतनी बच्ची छोटी थी, अभी वो बता रही थी, ममता तुम खुद बताओ, गुरुदेव आप जो पेन दिए थे, वो पेन ही मेरे परीक्षा में यूज किया, तो मैं हर क्लास में मैं अति उच्च पदवी स्थान प्राप्त करके मैंने पास किया और शायद डॉक्टरेट भी कर लिया है। यही ममता बता रही थी। अच्छी प्रवक्ता बन गई। हाँ, तो ये तो पुण्य का फल है। जब पुण्य फल अरिहंता है, चक्रवर्ती है, ये सब क्या है खास कुछ? अरे भगवान बनने के लिए धर्म करो, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए। वंदे माता जी, वंदे माता जी, जिज्ञासा रखे माता जी, वंदे। हाँ बोलो विद्यानंद जी, अच्छा से बोलो। नमोस्तु नमोस्तु। अभी आप आज की क्लास गुरुदेव पूरी तरह से मैंने सुनी है। कल आधी क्लास ही सुन पाए थे, कल आधी क्लास तक ज्वाइन नहीं हो गई थी मैं, लेकिन आज पूरा अच्छे से सुन लिया है। जो कल मैंने प्रश्न पूछा था, मैं सबकी जानकारी के हिसाब से सबकी तरफ से पूछी थी मैंने गुरुदेव, कि जैसे पंच परमेश्वरी की पूजा करना, देवशास्त्र की पूजा करना, स्वयं की पूजा करना है। और आज कोरोना काल चल रहा है, सभी भक्त लोग घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति सोचता है कि जब हमारी पूजा ही भगवान की पूजा करना मतलब स्वयं की पूजा करना है, तो हम अपनी पूजा बाद में कभी भी कर लेंगे। तो ऐसे समय में हमें उनको पूजन आदि के लिए प्रेरणा देना चाहिए कि नहीं, ये कल मेरा प्रश्न था भगवान। वो तो हजार बार बोल दिया, आप लोग को तो बहुत पढ़ा दिया। और दुखितस्य संसार धर्म एव तब कार्य सुखितस्य तदपि वृद्धये दुःखम तद अपघाताय। सुखी हो या दुखी हो, सुखी होने पर भी चक्रवर्ती भी अनंत सुखी नहीं है, उसको भी धर्म करना चाहिए अनंत सुख प्राप्त करने के लिए। और दुखी है उससे भी धर्म करना चाहिए दुख को नाश करने के लिए। तो अभी कोरोना काल में तो हजार बार मैं बोल दिया हूँ, आज सुबह भी बोला हूँ, जो राष्ट्रीय चैनल में आएगा DD1 में, उसमें मैं बोला हूँ धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो और अधिक मंत्र जाप, गुरु आराधना, दान, दया, करुणा, परोपकार, समता, सहिष्णुता, निर्भयता, ये गुण तो और आना चाहिए। और इसको बढ़ाने के लिए अधिक गुरु सेवा, अधिक अध्ययन, वेबिनार में सुनना, ये सब तो अधिक करना ही चाहिए, जिससे मानसिक रोग भी दूर हो, शारीरिक रोग भी दूर हो। भगवान माने मैं भी भगवान हूँ, भगवान में इस उपाय में भगवान बने, जिस कारण से हम हुए अरिहंत सिद्ध महान, उस कारण तुम करो, तुम दोनों समान। There is no difference between God and us. There is so difference between God and us. जब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान अमृत है, ज्ञानानंद है, समस्त दुखों से और अष्ट दोष से रहित है।
तो इससे आस्था, इससे विश्वास से और कर्म नष्ट होंगे। और आज सुबह जो मैं बोला, पहले भी बोला, तो और अधिक करना चाहिए समय का सदुपयोग और रोग दूर करने के लिए और स्वयं को स्वस्थ करने के लिए और मानसिक संबल प्राप्त करने के लिए। हाँ, पूज्यवर आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु करते हैं। गुरुदेव, आप अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्तु गुरुदेव। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। जी, आपका स्वास्थ्य ठीक है? बहुत अच्छा। आप लोग का रतनकर स्वास्थ्य कुशल है? जी महाराज जी। आचार्य श्री, आप अभी निर्मल कुमार जी सेठी जी के प्रति अपने भाव व्यक्त कर रहे थे। उस समय आपका एक स्लोगन जो छोटे से बालबोध किताब में छपा हुआ था, वो मुझे याद आया। आपने उस स्लोगन में लिखा है, अधिकार से महान कर्तव्य पालन। ये जो सूत्र है, यह सूत्र मुझे लगता है सभी कार्य क्षेत्रों में यह सूत्र लागू होता है, चाहे वह परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे अध्यात्म हो, राजनीति हो। जो कर्तव्य पालन करता है उन्हें हर प्रकार का अधिकार मिलता है। आप बहुत कम लोगों की प्रशंसा करते हैं और यह प्रशंसा बहुत दीर्घ काल के बाद करते हैं। ये मेरा दीर्घ काल का अनुभव है। लेकिन जब आप प्रशंसा करते हैं, उस व्यक्ति को पूरे आप परख लेते हैं, चाहे वह साधु हो, चाहे समाज का कार्यकर्ता हो, चाहे समाज का वह पदाधिकारी हो। माननीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी जी हर साल लगभग आपके दर्शन के लिए, संघ के दर्शन के लिए आते थे। निर्मल कुमार जी सेठी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने समाज को ही अपना परिवार माना था। इस समाज परिवार के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने समर्पित किया था। किसी भी संस्था के लिए उच्च पद पर 40 वर्ष तक रहना, यह बहुत एक अपने आप में एक अपूर्व ऐसा एक आदर्श मैं कह सकता हूँ, जहाँ के मानव मस्तिष्क में ईर्ष्या, द्वेष, परस्पर स्पर्धा जैसे एक नकारात्मक ऐसे कुछ दुर्गुण हैं। ऐसी स्थितियों में भी समाज के साथ संघर्ष करते हुए, हर परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए पूरे मरणांत काल तक इस पद को गरिमा प्रदान करना, यह उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ लोग पद से बड़े होते हैं, लेकिन निर्मल कुमार सेठी पद से बड़ा नहीं हुए थे, लेकिन अपने कर्तव्य से उन्होंने पद को बड़ा बनाया था। आप सेठी जी के प्रति अपनी बहुत अच्छी भावनाएं व्यक्त किए, क्योंकि आप क्षुल्लक जी थे, तब से आप सेठी जी को जानते हैं। क्षुल्लक अवस्था में भी आपको उन्होंने आहार दिया था। और आप मुनि बनने के बाद, उपाध्याय बनने के बाद, एलाचार्य बनने के बाद और संघ के अधिनेतृत्व आपके हाथ में आने के बाद भी और आचार्य बनने के बाद भी वे कई बार आते थे। और जैन प्राचीन जो सभ्यता है, संस्कृति है, पुरातत्व विभाग है, हमारे तीर्थ क्षेत्र है, हमारे जो कुछ पुराने इतिहास है, बहुत सूक्ष्म रूप से खुले मन से आपके साथ वे चर्चा करते थे। मुझे भी उन्होंने कई बार आहार दिया था। ऐसे वे सही मायने में जैन समाज के हित चिंतक थे। रात दिन उन्होंने एक करके सामाजिक और धार्मिक, सांस्कृतिक बहुत सारे काम किए थे। इसलिए मैं आज बहुत कम समयों में हमारे नंदी संघ की तरफ से, विशेष करके हमारे आचार्य कनक नंदी महाराज का एक अंतिवासी शिष्य होने के कारण मैं हमारे नंदी संघ की तरफ से, आचार्य कनक नंदी महाराज के संघ की तरफ से निर्मल कुमार सेठी जी को बहुत मैं साधुवाद देता हूँ। उनके परिवार के लिए मैं सांत्वना देता हूँ। और उन्होंने अपने जीवन में जितने साधुओं को आहार दिया है, जितने विधानिक की है, जितने पंच कल्याणक की है, जितने तीर्थों की वंदना की है
और विशेष करके परदेशों में जा करके हमारे जैन धर्म की जो संस्कृति है उसके शोध कर करके बड़े बड़े पत्रिकाओं में और किताबों में छपा करके प्रकाशित करके ये सारी जानकारियां साधुओं तक पहुंचाते रहे। और जैन धर्म कितना प्राचीन है, इसकी महिमा कितनी बड़ी है, इसका देश विदेशों में उन्होंने प्रचार किया। इसलिए हमारे संघ की तरफ से निर्मल कुमार सेठी जी के प्रति मैं बहुत बहुत सद्भावना व्यक्त करता हूं और उनके परिवार के लिए, सेठी परिवार के लिए, चाहे उनकी मातोश्री हो, चाहे उनकी धर्म पत्नी हो, उनकी बहनें हैं, उनके बेटे धर्मेंद्र जी है और उनके जितने भी महासभा के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उन सभी के लिए बहुत बहुत सांत्वना पूर्वक हम आचार्य कनकनंदी महाराज की तरफ से, हमारे संघ की तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभ आशीर्वाद प्रकट करता हूँ। आचार्य श्री नमस्ते। यहाँ इसलिए मेरा अधिकांश बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य उनके साथ देश विदेश में जाकर के ये सब काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे थे। मैं अंतिम में उसका भाव अभिव्यक्ति मैंने सुना 1-2 दिन पहले, उस समय भी यही बोले थे, जैन धर्म को कैसे विश्व स्तर पर पहुंचाना आदि आदि बता रहे था। तो उनकी भावना तो मैं इतने वर्ष जानता हूँ, इसलिए आप तो जानते हो मेरे पास कितना कितनी चर्चा करते सब करते थे, कितना मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। इसलिए मैं उनको अति निकट से, अति गहरे से जो आप बोले एकदम यथार्थ बोले, इसलिए आपके भी मैं प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आप भी गुण प्रशंसक बने। गुण प्रशंसक अवश्य बनना चाहिए। गुण प्रशंसा ही पूजा पाठ आरती वंदे तब गुण लभते हैं। भारत में गुण की प्रशंसा नहीं करते हैं, केवल सत्ता संपत्ति पूछ मूछ की प्रशंसा करते हैं। यह हमारा भारत का पतन का भी कारण है, धर्म का पतन का कारण। इसलिए गुण प्रशंसक, गुणानुरागी अवश्य बनना चाहिए, गुण ग्रहण करना चाहिए। मुझे भी प्रसन्नता हुई जो विद्यानंदी आपने उनके बारे में जो कुछ सत्य तथ्यात्मक वर्णन किया। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हम पूरा ये वेबिनार परिवार भी 40 वर्ष से जैन धर्म और दिगंबर गुरुओं और तीर्थ क्षेत्र की सेवा करने वाले हमारे भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष स्वर्गीय निर्मल कुमार सेठी जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गुरुदेव, इसी वेबिनार में कुछ माह पूर्व आपके श्री चरणों में उन्होंने महावीर विश्वविद्यालय में चतुर्मा सेतु भी निवेदन किया था, तो ऐसी अनुमोदना उन्होंने भाई गुरुदेव वो तो सब महासभा के पदाधिकारी को मुझे लाकर कई जगह में, पारबा में, हल्दीघाट में, उदयपुर में बोले कि गुरुदेव जब भी आना चाहेंगे संपूर्ण व्यवस्था आप लोग को करना है। सबको अर्घ दे देते, कई किताब फोटो भी छपा है और संपूर्ण विश्वविद्यालय मुझे सौंपना चाह रहे थे। गुरुदेव आपके नेतृत्व में ही वहां अध्ययन चलेगा, रिसर्च चलेगा, आपके देश विदेश से वैज्ञानिक शिष्य वहां आएंगे, वहां रिसर्च करेंगे, सब हम समर्पण करना चाहते हैं। अति तीव्र भावना उनकी थी। ऐसे उदारवादी, गुणग्राही, दानशील, आर्ष मार्गी निर्मल कुमार सेठी के लिए आप जानते हो उदयपुर में सेक्टर नंबर 11 में जो प्रवचन किया था, पीछे कमंडलों को लेकर के जो उनने प्रवचन किया, उस पर तो 1.25 घंटे प्रवचन किया था। अब जानते हो मैं निर्मल कुमार सेठी बोला, उनके माता को भी जानता हूँ, उनके पोता पोती को भी जानता हूँ, उनके पोता पोती भी आहार देते हैं, पूरा परिवार। तो मेरा अनुभव किया, कुछ जो धनी परिवार है, पूरा परिवार ही परिवार गुरु भक्त, आहार दानी, सेवा भावी, परंतु हर धनी परिवार में ऐसे गुण आए, सब में आए, ऐसी मेरी मंगल कामना, शुभाशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। अब इस रोज की तरह गुरुदेव आज हम सभी श्रोता आपके श्रीमुख से दोनों मंत्रों का स्मरण, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और वीडियो ऑन करें और गुरुदेव आपको आत्मबल की मजबूती हेतु रोगहरण और विद्यादायी मंत्र का स्मरण करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आज डीडी वाली के लिए जो मैंने प्रवचन किया वो भी शायद गूगल में आएगा और यूट्यूब में भी आएगा, वो भी आप लोग को अवश्य सुनना।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मा पलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वां वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। हे स्वामी अंजलि नमस्ते वंदनामि नमस्कामि कहो कमको बोलाओ सुगे गमन समागम जीव संपत्ति ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हन हन दह दह पचपच छाम छेम छुम 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 छह क्षीर बल धवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम ओम फट स्वाहा ओम आम सैपत्तानम ओम खल सैपत्तानम ओम जल सैपत्तानम ओम नमो सप सैपत्तानम स्वाहा। ये मंत्र जो भी जाप कर रहे हैं मेरे देश विदेश वैज्ञानिक शिष्य लेकर के हिंदू शिष्य भक्त सब स्वस्थ होते जा रहे हैं। बार बार सूचना भी आ रही है, रोज आ रही है। यहाँ सूचना देने वाले यहाँ भी बैठे हुए हैं। तो ये अवश्य आस्था भक्ति से अवश्य जाप करो, अवश्य फल मिलेगा। परंतु वो फल आपको मिलेगा आपकी आस्था विश्वास भक्ति के कारण। नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु गुरुदेव। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। अच्छा 5 बैच हो गया। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु 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 नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमस्ते नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते 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 महाराज जी, नमस्ते नमोस्तु गुरुदेव नमस्ते नमोस्तु भगवान नमस्ते क्लियर है गुरुदेव, बहुत क्लियर है। आज तो सुबह का भी जो कार्यक्रम रहा रिकॉर्डिंग किया गया वो भी बहुत क्लियर है जी गुरुदेव। उसको अभी अच्छा काम कर रहे हो आप लोग को धन्यवाद, आशीर्वाद, स्वागत हो। अभय और वर्णा से निवेदन है वो वीडियो अभी पब्लिश नहीं करें क्योंकि वो सीधा हितांश जी के पास जाएगा दूरदर्शन पे। वो वहां से प्रचार होने के बाद आप करना सब। नमस्ते नमस्ते।